उस्मान हादी के कत्ल का इल्जाम भारत पर क्यों लग रहा है? भारत ने आखिर कहां और कैसे बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बर्बाद किए? वो कौन सा भारतीय सफारती जवाब था जिसने बंगालियों के गुस्से को आग लगा दी? इन वाकयात के बाद बांग्लादेश भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? और क्या अब बांग्लादेश समझ रहा है कि भारत नहीं पाकिस्तान इसका असल खैरख्वाह हो सकता है? ये सवालात सादा नहीं और इनके जवाबात में तारीख, सियासत, जज्बात और जुग्राफिया सभी कुछ शामिल है। तो आइए एक एक करके इनके जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले भारत पर इल्जाम क्यों? तो जनाब, उस्मान हादी मुल्क की नौजवान सियासी आवाज था, एक ऐसा रहनुमा जो खुलेआम भारत के असर, मुदाखलत और सियासी दबाव पर तनकीद करता था। जब इस पर कातिलाना हमला हुआ और फिर वो हलाक हो गया, अवाम ने फौरन ही इस वाक़े को सियासी कत्ल के तौर पर देखा। लेकिन असल आग उस वक्त भड़की जब रिपोर्ट सामने आई कि मुबैना कातिल सरहद पार भागे और सीधा भारतीय इलाके में दाखिल हो गए। ये वो लम्हा था जब बांग्लादेश के एहतजाज में नारे गूंजने लगे, कातिल भारत की सरजमीन में छुपे हैं। जी हाँ, यही वो नारा था जिसने बांग्लादेश की सड़कों को गरमा दिया। भारतीय हुकूमत ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया, मगर अवाम पहले ही फैसला कर चुके थे। हादी जिंदगी में भारत का नाकिद था और मरने के बाद ये भारत का डरावना ख्वाब बन चुका है। सवाल नंबर 2, भारत ने ताल्लुकात कहां खराब किए? जनाब, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं। 17 साल तक बांग्लादेश की सियासत भारत की मरकजियत में रही। शेख हसीना की हुकूमत नई दिल्ली की पसंदीदा हुकूमत थी। बांग्लादेश के अवाम के ख्याल में भारत ने मुल्क के अंदरूनी फैसलों पर असर डाला, तिजारती इन्हिसार पैदा किया, बिजली और दरिया के पानी पर दबाव रखा और सरहदी गोलाबारी जैसे मसाइल हल नहीं किए। नतीजा, अवाम के दिल में ये ख्याल बैठ गया कि भारत दोस्त नहीं, मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। फिर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने भी इस कैफियत को बढ़ा दिया। शहरियत बिल, मुसलमानों के हालात और भारत के मीडिया का तकब्बुर, इन सब ने बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात को मजीद तकवीत दी। उस्मान हादी की मौत ने एक दरवाजा नहीं खोला, बल्कि वो भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। सवाल नंबर 3, वो कौन सा भारतीय बयान था जिसने बांग्लादेश की सड़कों पर आग लगा दी? यहाँ कहानी दिलचस्प और जज्बाती हो जाती है। जब भारतीय हुक्काम से हादी के कत्ल के बारे में सवाल पूछा गया तो जवाब आया, भारत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं और हमें बांग्लादेश के सियासी इंतशार से कोई सरोकार भी नहीं। ये बयान बंगाली अवाम के दिल पर खंजर की तरह लगा। क्यों? क्योंकि हादी एक बंगाली हीरो था, वो एक नौजवान मुस्तकबिल था, वो एक सियासी उम्मीद था। उल्टा भारतीय हुकूमत ने तो कहा कि पहले आप हमारे सफारती अमले के तहफ्फुज को यकीनी बनाइए। यही वो मोड़ था जहां जनाजा भारत मुखालिफ रेफरेंडम में बदल गया। सवाल नंबर 4, इस बहरान का बांग्लादेश भारत ताल्लुकात पर असर क्या होगा? बांग्लादेश की नई सियासत का महवर खुद मुख्तारी बनता जा रहा है। भारत का किरदार कमजोर हो रहा है। आज तक भारत ये समझता था कि जुग्राफिया बांग्लादेश को इसका मोहताज रखेगा, तिजारत इसकी जरूरत रहेगी और सियासी ताल्लुकात भारत की गिरफ्त मजबूत रखेंगे। लेकिन उस्मान हादी के जनाजे ने साबित कर दिया कि अवाम जब फैसला करते हैं तो सरहदें बदलती भी हैं और ताल्लुकात भी बदलते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की नई नस्ल भारत के खिलाफ जहन बना चुकी है और अभी इलेक्शन में एक पूरा साल बाकी है। सूरत हाल बदलती रही तो भारत को बदतरीन सफारती धचका लगने वाला है। और सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान अब हकीकी मौका हासिल कर सकता है? ये सब सुनते ही अगला सवाल जहन में आता है, क्या बांग्लादेश अब समझ रहा है कि पाकिस्तान इसका असल खैरख्वाह बन सकता है? ये ख्याल सिर्फ जज्बाती नहीं, जुग्राफियाई हकीकत भी है। पाकिस्तान मजहबी, लसानी और तहजीबी तौर पर करीब है, भारत का तस्वीराती मुकाबला बन सकता है और बांग्लादेश के अवाम में पाकिस्तान के लिए नरम जज्बात दोबारा जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान अगर दानिशमंदाना सफारत अपनाता है, सनती ताउन, मुआशी तिजारत, नौजवान नस्ल का राब्ता और सफारती एहतराम, तो आने वाली दहाइयों में पाकिस्तान और बांग्लादेश का ताल्लुक 1971 के साए से निकलकर एक नए ताल्लुक में बदल सकता है। उस्मान हादी जिंदा नहीं रहा, लेकिन इसका जनाजा बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील बन सकता है। इस वक्त बांग्लादेश एक तारीखी चौक पर खड़ा है। एक रास्ता भारत के साथ पुराने ताल्लुक का है और दूसरा एक नई संपत्ति का। वक्त साबित करेगा कि हादी की मौत महज एक हादसा थी या एक नई तारीख की बुनियाद।